लालची किसान। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू अपनी छोटी जमीन पर फसल उगाता था, लेकिन उसका दिल कभी भी अपनी कमाई से खुश नहीं होता था। वो हमेशा ज्यादा पैसे कमाने और अमीर बनने के सपने देखता रहता था। हालांकि उसकी जमीन अच्छी थी और उसकी फसल भी हर साल अच्छी होती थी, मगर उसे हमेशा लगता था कि वो ज्यादा पैसे कमा सकता है अगर कोई नया तरीका अपनाए। एक दिन गाँव के बाजार में रामू ने सुना कि कुछ लोग अपनी जमीन में केमिकल डालकर फसल को जल्दी और ज्यादा उगाते हैं। उन्होंने कहा, ये केमिकल जमीन को ज्यादा पैदावार देगा और फसल तेज उगती है, तुम्हारी कमाई 2 गुना हो जाएगी। रामू ने ये बात सुनी और उसकी आंखों में पैसे के सपने चमकने लगे। उसने सोचा, अगर मैं भी अपनी जमीन में ये केमिकल डालूं तो मेरी फसल भी जल्दी उग जाएगी और मैं गांव का सबसे अमीर किसान बन जाऊंगा। रामू ने अपनी सारी मेहनत की कमाई से शहर जाकर केमिकल खरीद लिया। जब वो वापस आया तो उसने बिना सोचे समझे अपनी पूरी जमीन में वो केमिकल डाल दिया। अपने काम से खुश होते हुए उसने सोचा, अब देखता हूँ मेरी जमीन कितनी पैदावार देती है, अब तो मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। उसे लग रहा था कि उसका फैसला बिल्कुल सही है और अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अगले कुछ दिनों में वाकई रामू की फसल तेज उगनी शुरू हो गई। फसलों का रंग गहरा सब्ज हो गया और रामू को लगता था कि अब उसकी कमाई 2 गुना हो जाएगी। गांव के लोग भी हैरान थे कि रामू की फसल कैसे इतनी जल्दी और इतनी अच्छी हो गई। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था और रामू का दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद हालात धीरे धीरे बदलने लगे। जमीन की पैदावार उतनी मजबूत नहीं थी जितनी पहले लग रही थी। पहले तो फसलों का रंग डल होने लगा और फिर जमीन में दरारें पड़ने लगी। रामू ने ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि वो अभी भी अपने सपने देख रहा था। फसल काटकर बहुत पैसे कमाएगा। एक दिन अचानक बहुत तेज आंधी आई। गांव के सब लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन जब आंधी रुकी तो रामू ने देखा कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। जमीन का सबसे मजबूत हिस्सा भी टूट गया था और फसलों की जड़ें भी खत्म हो गई थी। रामू के सपने बिखर गए। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, ना पैसे, ना फसल और ना जमीन की कुदरत। रामू बहुत परेशान था और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हुआ। उसने तो फसल को ज्यादा और तेज उगाने का प्लान बनाया था, लेकिन अब तो उसकी पूरी जमीन ही बर्बाद हो गई। अक्सर वो अपने आंगन में बैठकर अपनी काली जमीन को देखता और अफसोस करता। एक दिन रामू का पुराना दोस्त श्याम उससे मिलने आया। श्याम को देखकर रामू ने अपनी सारी कहानी सुनाई और अपनी गलती का जिक्र किया। श्याम ने सब कुछ सुना और बहुत अफसोस के साथ कहा, रामू, तुमने लालच के चक्कर में अपनी जमीन का नुकसान कर दिया। ये जो तुमने केमिकल डाला वो सिर्फ कुछ दिन के लिए फायदा देता है। तुमने अपनी फसलों को जल्दी उगाने की कोशिश की, लेकिन तुम ये भूल गए कि जमीन को अपना वक्त चाहिए होता है। तुम्हारी फसल तो ज्यादा हो गई, लेकिन जमीन की असल कुदरत खत्म हो गई। रामू की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, श्याम, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं सिर्फ पैसे देख रहा था, लेकिन लंबे अरसे में जमीन का क्या हो गया। श्याम ने उसे तसल्ली दी और कहा, अभी भी वक्त है, तुम अपनी जमीन को ठीक कर सकती हो अगर तुम इसे अच्छी तरह समझो और वक्त दो। लालच हमेशा नुकसान देता है। ईमानदारी और सब्र से जो काम होता है उसमें बरकत होती है। रामू ने अपनी गलती का एहसास कर लिया और फैसला किया कि अब वो सबक सीखकर अपनी जमीन को वापस ठीक करेगा। उसने केमिकल का इस्तेमाल छोड़ दिया और जमीन में फिर से कुदरती तरीकों से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जमीन फिर से मजबूत होने लगी। कुछ महीनों बाद उसने फिर से फसल उगाई, लेकिन इस बार सब्र और मेहनत से। फसल पहले से कम थी, लेकिन उसकी जमीन मजबूत और सेहतमंद थी। रामू ने सीख लिया कि ज्यादा का लालच सिर्फ नुकसान देता है। उसने अपनी जमीन को ईमानदारी और सब्र के साथ समझा और उसकी मेहनत फिर से रंग लाई। गांव के लोग उसकी फिर से तारीफ करने लगे, लेकिन इस बार रामू ने सिर्फ मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ गई थी कि असल बरकत ईमानदारी और सब्र में मिलती है। तो बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है। जो चीज हम फायदा देखकर करते हैं वो हमेशा नहीं चलती। सब्र, ईमानदारी और मेहनत ही असल रास्ता है जो हमेशा इज्जत और सुकून देता है।